आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। टॉपिक का नाम है जनरल एंट्रीज, डीके गोयल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमसे जनरल एंट्री मांगी है। आइए स्टार्ट करते हैं। January 10 purchase goods from Ghanshyam of the list price 50,000 at trade discount 15%। तो भाई परचेज की एंट्री है, मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। किससे लिया है माल? घनश्याम से। अब नरेशन डाल देते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम घनश्याम, अब 50,000 का अमाउंट है, मैं इसकी वर्किंग यही बना देता हूं। ठीक है जी, लिस्ट प्राइस है 50,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया एट द रेट ऑफ 15%। तो 15% के हिसाब से ये वैल्यू आ गई 7500। तो वैल्यू कितनी की आ गई परचेज की? 42,500। ये मैंने परचेज किया एंट्री कर। अगर आपका स्कूल का टीचर बोलता है ये वर्किंग नोट अलग से बना दो, तो भाई अलग से बना देना, दिक्कत कोई नहीं है। इसके बाद देखेंगे जनवरी 13 रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 2000। घनश्याम को कुछ माल हमें पसंद नहीं आया, हमने वो वापस कर दिया। घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न। बीइंग गुड्स रिटर्न टू घनश्याम। उसने बोल रखा है भाई लिस्ट प्राइस कितनी है? 2000, उसमें से टीडी काट लेंगे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%। तो ये वैल्यू हो गई 1700। तो मैं 1700 के हिसाब से एंट्री करूंगा। हम कभी लिस्ट प्राइस के हिसाब से एंट्री नहीं करते हैं। आइए आगे चलते हैं। जनवरी 15 घनश्याम ने कैश पे कर दिया, सॉरी घनश्याम को कैश पे कर दिया। तो एंट्री हो गई घनश्याम डेबिट टू कैश। अब जरा एक बार घनश्याम का हिसाब निकाल लेते हैं इन दोनों को लेस करके। ठीक है जी, और टू डिस्काउंट। यहां पर इसका बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल अमाउंट था 42,500, इसमें से 1700 का माल वापस कर दिया। कितने रह गए भाई? कितने रह गए? सिर्फ रह गए 40,800। उस 40,800 में उसने क्या बोला कि 40,000 रुपए दो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, बाकी 800 रुपए क्या रह जाएंगे? वो डिस्काउंट रह जाएगा। Being cash paid to Ghanshyam, being cash paid to Ghanshyam and discount received। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 20 परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज करे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे करे हैं? रघु से। ठीक है,
बीन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रघु। अब इसकी कैलकुलेशन यही बना देता हूं वर्किंग। आप कोशिश करें कि इसको जनरल के बाहर बना ले। भाई परचेज कितना है मेरा 60,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो 6,000 लेस कर दिया, अमाउंट आ गया 54,000। मुझे इस 54,000 से एंट्री पास कर देनी है 54,000। आइए आगे चलते हैं। जनवरी 22, रिटर्न गुड्स टू रघु, हमने कुछ माल रघु को वापस कर दिया। एंट्री हो गई रघु अकाउंट, रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि जो माल हमने रघु को वापस किया है हम उसे लिखेंगे परचेज रिटर्न के नाम से, क्योंकि माल उससे परचेज किया था। अमाउंट कितना है 5,000 का अमाउंट है, लेकिन 500 तो ट्रेड डिस्काउंट के नाम पे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 लिस्ट प्राइस दे रखी है। तो अमाउंट आ गई 4,500, यहां भी 4,500। इसके बाद देखेंगे जनवरी 25, कैश पेड टू रघु, रघु को कैश पे कर दिया भाई। एंट्री हो गई रघु डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। रघु का बैलेंस कितना है भाई 49,000 का बैलेंस है। इस 49,000 में से 4,500 आपने उसको वापस कर दिए, यहां भी रह गए 44,500। भाई 49,000 दिया, 54,000 का सामान लिया था, उससे परचेज की थी, इतने का माल वापस कर दिया, तो बाकी कितना रह गया 49,500। अब हमने उसको फाइनली कितने पैसे दिए हैं, हमने उसे दिए हैं 49,000। 49,500 देने थे, 49,000 दे दिए, तो 500 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। आइए टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड के कॉलम का टोटल कर लेंगे और उसके बाद फिर क्रेडिट साइड का टोटल भी कर लेंगे। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जरूर देखिएगा।